नमस्कार दोस्तों। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए जिस आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को सड़क से उठा के पीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया, अब वही पीएम साहब और उनकी गुजरात लॉबी आरएसएस को ठिकाने के लिए तैयार खड़ी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल वाले बयान के बाद ना सिर्फ बीजेपी में बल्कि संघ में भी भारी कलेश मचा हुआ है। एक और जहां बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात लॉबी के दो बड़े नामों को कैंसिल कर दिया है, तो वहीं संघ में नंबर 2 की कुर्सी पे बैठे एक नेता ने मोहन भागवत को ही खुली चुनौती दे डाली है और वो गुजरात लॉबी के एक सिपाहसलार को अध्यक्ष बनाने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में साफ है कि मोदी भागवत की लड़ाई ना सिर्फ बीजेपी के अंदर खाने में चल रही है बल्कि संघ में भी दो फाड़ जैसे हालात हो गए हैं। संघ में भागवत के खिलाफ नंबर 2 की कुर्सी पे बैठे किस नेता ने मोर्चा खोला है और गुजरात लॉबी के किस नेता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत ने ऐसा क्या कह दिया है कि संघ के खिलाफ उसको खुली बगावत मानी जा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, आरएसएस और बीजेपी के बीच में तनातनी का इतिहास पुराना है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी और आरएसएस की जंग खुल करके सामने आ गई है। आपको बता दूं कि अभी एक हफ्ते पहले मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में 75 साल के बाद शॉल उड़ाने का बयान देकर के हंगामा मचा दिया था। इस बयान के बाद ना सिर्फ बीजेपी में भूचाल आ गया था बल्कि देश की सियासत भी गर्मा गई थी। यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग नितिन गडकरी को पीएम बनाने की बात करने लगे थे, लेकिन जैसे ही इस बात पे चर्चा थमी तुरंत गडकरी ने भी एक बयान दे दिया, जिससे सियासत एक बार फिर से गर्मा के तवे पे खोलने लगी है। गडकरी ने साहिब को अहंकारी होने की बात कह दी। हालांकि नितिन गडकरी का बयान भले से ही इस ओर ना रहा हो, लेकिन राजनीतिक हल्क में चर्चा शुरू हो गई है कि शायद ये संघ का स्टेप 2 है। संघ के समर्थन में ही गडकरी का बयान आया है। हालांकि ये सब कुछ चल ही रहा था कि संघ ने एक और बम फोड़ा, वो ये कि गुजरात लॉबी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। इसके बाद ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी और संघ के अंदर खाने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। आपको बता दूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने तब आरएसएस को लगा था कि उनका स्वयंसेवक अब हिंदुत्व का झंडा बुलंद करेगा, लेकिन 10 साल बाद शायद आरएसएस को एहसास हो रहा है कि मोदी ने आरएसएस को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। राम मंदिर, आर्टिकल 370 और सीएए ये सब आरएसएस के एजेंडे थे, लेकिन इसका सीधा क्रेडिट पीएम मोदी ने ले लिया। और अब जब बीजेपी को 2024 में अकेले बहुमत नहीं मिला तो आरएसएस ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मोहन भागवत ने ना सिर्फ मोदी की अहंकारी छवि पे तंज कसा बल्कि ये भी कहा कि सच्चा सेवक वही है जो अहंकार नहीं करता है। ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पे निशाना था जो खुद को प्रधान सेवक कहते फिरते हैं। आपको बता दूं कि बात यहीं खत्म नहीं हुई। हालांकि जैसे ही भागवत और मोदी के बीच दरारें बढ़ी तो आरएसएस ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में अपनी ताकत दिखाने की ठानी है और यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। मोहन भागवत ने गुजरात लॉबी के दो बड़े नामों धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की फाइल को ठुकरा दिया। भागवत और संघ का मानना है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो संगठन की जड़ों से जुड़ा हो, जो स्वतंत्र रूप से काम कर सके और जो पीएम शाह की कठपुतली ना बने। लेकिन सच दोस्तों ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी गुजरात लॉबी इतनी आसानी से हार तो मानने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी कोई कमजोर नेता तो नहीं है। वो सिर्फ जनता के बीच में ही लोकप्रिय नहीं है बल्कि बीजेपी और संघ में भी मोदी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। आपको बता दूं कि गुरुवार 17 जुलाई को संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक पुस्तक विमोचन समारोह में कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। होसबाले ने भूपेंद्र यादव की तारीफ के पुल बांधे और इशारों इशारों में कह दिया कि पुस्तक के रचयिता अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो ये भूपेंद्र यादव तय करेंगे कि वो आएंगे या फिर नहीं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये कोई साधारण बयान नहीं था, ये सीधे सीधे मोहन भागवत को चुनौती है। भूपेंद्र यादव को बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनाने का साफ साफ इशारा है और ये इशारा उस शख्स की तरफ से आया है जो संघ के नंबर 2 की कुर्सी पर वो बैठा है। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि दत्तात्रेय होसबाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको बता दो कि जवाब बहुत साफ है कि होसबाले मोदी के खास सिपहसालार हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में
होसबाले ने संघ की पूरी मशीनरी को मोदी के लिए झोंक दिया था। एबीवीपी से निकले होसबाले का नरेंद्र मोदी के साथ पुराना रिश्ता है, जो 1970 के दशक में इमरजेंसी के दौरान शुरू हुआ था। होसबाले को 2021 में संघ का सर कार्यवाह बनाया गया और इसमें मोदी और अमित शाह की पैरवी का बड़ा रोल था। यानी संघ में ही एक ऐसा शख्स बैठा है जो मोहन भागवत के खिलाफ जाकर के मोदी की गुजरात लॉबी को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये खुली बगावत नहीं तो क्या है? और आपको बता दें कि ये बगावत सिर्फ संघ तक सीमित नहीं है, बीजेपी में भी ये जंग साफ दिख रही है। मध्य प्रदेश के एक ओबीसी मिनिस्टर ने पहले ही संघ के बयानों का खुला विरोध किया था और अब झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने तो हद ही पार कर दी है। दुबे ने साफ कह दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे तो बीजेपी 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। ये बयान संघ के लिए सीधा तमाचा था, क्योंकि संघ का मानना है कि बीजेपी की जीत उसकी विचारधारा और संगठन की ताकत की वजह से है, ना कि किसी एक शख्स की। लेकिन निशिकांत दुबे का ये बयान साफ दिखाता है कि बीजेपी में मोदी की कद अब संघ को खुले तौर पे चुनौती दे रहा है। ऐसे में साफ है कि ये जंग सिर्फ भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी की नहीं है, बल्कि ये जंग है संघ की आत्मा की। मोहन भागवत चाहते हैं कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कोई ऐसा शख्स हो जो संगठन की जड़ों से जुड़ा हो, जो संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाए और जो मोदी और शाह की कठपुतली ना बने। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी गुजरात लॉबी ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। भूपेंद्र यादव को अध्यक्ष बनाने की जिद के पीछे यही रणनीति है। भूपेंद्र यादव जो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और जिन्हें संघ के पुराने नेता सुरेश सोनी का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान को भी दत्तात्रेय होसबाले का खुला समर्थन है, लेकिन मोहन भागवत ने दोनों नामों को खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है दोस्तों कि क्या भागवत इस जंग में अकेले पड़ गए हैं? क्या संघ के अंदर ही दो खेमे बन चुके हैं? एक खेमा वो जो मोहन भागवत के साथ है और जो चाहता है कि संघ का बीजेपी पे नियंत्रण बना रहे। दूसरा खेमा वो जो दत्तात्रेय होसबाले के साथ है और जो नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी को सपोर्ट कर रहा है। आपको ये भी बता दूं कि ये खेमा सिर्फ संघ तक सीमित नहीं है दोस्तों, बीजेपी में भी गुजरात लॉबी का दबदबा साफ दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो 2019 की 303 सीटों से काफी कम थी। लेकिन इसके बावजूद मोदी और शाह ने अपनी ताकत को कम नहीं किया और अब भूपेंद्र यादव को अध्यक्ष बनाने की जिद पे इस बात का सबूत है कि गुजरात लॉबी संघ को भी अपने कब्जे में करना चाहती है। आपको बता दूं कि सवाल बड़ा है, क्या मोहन भागवत इस लड़ाई में अकेले पड़ चुके हैं? संघ के अंदर ही दत्तात्रेय होसबाले जैसे लोग उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही अब किसी से छिपी नहीं है। भूपेंद्र यादव को अध्यक्ष बनाने की जिद इस बात का सबूत है कि गुजरात लॉबी संघ को अपने कब्जे में करना चाहती है। लेकिन क्या मोहन भागवत इतनी आसानी से हार मान लेंगे? दोस्तों आपको बता दूं कि संघ का इतिहास बताता है कि संगठन लंबी लड़ाई लड़ने में माहिर है। 1925 में शुरू हुआ ये संगठन अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है और इस मौके पे भागवत कोई ऐसा दाव खेल सकते हैं जो कि मोदी और शाह की जोड़ी को हिला के रख देगा। मोदी हो या फिर उनकी गुजरात लॉबी या फिर दत्तात्रेय होसबाले, किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संघ ने ना सिर्फ बीजेपी को पाला है बल्कि उनकी बीजेपी की जननी भी हैं और एक जननी को पता होना है कि कब किसके पैर पकड़ने हैं और कब किसके कान। इसीलिए ये तय है कि गुजरात लॉबी चाहे बीजेपी या फिर संघ में चाहे जो कुछ कर ले, लेकिन एक बात तो दोस्तों साफ है कि आखिर में जीत संघ की होनी है। मोदी की विदाई आज नहीं तो कल तो तय है। गुजरात लॉबी का भी बोरिया बिस्तर संघ से सीधा पंगा लेकर उठने का समय आ चुका है। मोदी और गुजरात लॉबी तो झोला उठा के निकल लेगी, लेकिन बचेंगे बेचारे निशिकांत दुबे और दत्तात्रेय होसबाले जैसे लोग जो कोप भापन का शिकार हो सकते हैं। पूरे मामले पे आपके क्या सोचते हैं? क्या मोहन भागवत का फैसला सही है या फिर नरेंद्र मोदी की गुजरात लॉबी का फैसला सही है? क्या पीएम मोदी को 75 साल के बाद संन्यास ले लेना चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि बीजेपी को गुजरात लॉबी से मुक्त करा दिया जाए? क्या निशिकांत और दत्तात्रेय होसबाले जैसे लोग संघ के खिलाफ खुले तौर पे नहीं खड़े हैं? आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।